सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण 12वें श्लोक से पाठ करते हैं। मनोहं कृत्युपादानं लिंगम एकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते प्रियते तथा शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिलिङ्गादिः ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्वम् नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् साक्षिणः पुरतो भानम् लिंगं देहेन संयुतः लिंगं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याव्यवहारिकः अस्य जीवत्वमारूपात् साक्षिण्याप्यवभासते आवृत्तौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति सत् तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति यः शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म यः शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते अतृप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैतन्य पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततो दृशम् अग्निजलोर्विशो देवतिर्यं नरादिषु अभिज्ञास्तच्चिदानन्दाः भिद्येते नाम
रूप न भिद्येते रूप नामनि भिद्येते रूप नामनि भिद्येते रूप नामनि भिद्येते रूप नामनि। नारायण। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा, आचार्य कहते हैं मनोहंकृत्युपादान लिंगम एकम जडात्मकम अवस्था त्रयम मनवेति जायते म्रियते तथा। हमारे ये जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर के भीतर भी दो और शरीर है। हमारे पास एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर तो ऊपर से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कारण शरीर है इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने प्रतीक। तो मन और अहंकार से ही तो ये जो लिंग शरीर है इसको अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। क्या क्या अवस्था प्राप्त होती है? बोले वो जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। अर्थात सूक्ष्म शरीर ही हमारे जन्म और मृत्यु का हेतु बनता है। या लिंग शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है तब इस स्थूल शरीर को मृत शरीर कहते हैं। जब तक इस स्थूल शरीर में लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तभी तक ये जीवन रहता है। लेकिन जब इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर छोड़ देता है तब ये जो जागृत वाला स्थूल शरीर है इसको मृत बोल देते हैं कि अब ये रहा नहीं। और वो जो लिंग शरीर है अथवा सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। अथवा जिसका हम ये कहते हैं कि उसको अन्य कोई योनि प्राप्त हो गई। तो किस योनि में गया? बोले वो किसी अन्य स्थूल शरीर की योनि में चला गया। सूक्ष्म शरीर सदा रहता है, ये जो लिंग शरीर है ये सदा रहता है। लेकिन स्थूल शरीर जीता है, मरता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। स्थूल शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो सदा एक जैसा रहता है। और सूक्ष्म शरीर के ही आने से ये स्थूल शरीर चैतन्यवान होता है। अगर इस शरीर में लिंग शरीर ना रहे, सूक्ष्म शरीर ना रहे, तो ये जो जागृत वाला स्थूल शरीर है ये अचेतन हो जाएगा, मर जाएगा, मृत हो जाएगा। इसलिए लिंग शरीर का जन्म मरण नहीं होता, वो तो सदा ही रहता है। जन्म और मरण किसका होता है? इस स्थूल शरीर का होता है, क्योंकि आज ये हमारे पास व्यवहार में है और कल व्यवहार में नहीं रहेगा। व्यवहार में है तो जीवित है और व्यवहार में नहीं है तो ये मृत हो गया। इसलिए न आत्म चैतन्य का जन्म होता है और न मृत्यु होती है। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को पाकर जागृत और मृत होता रहता है। वृद्धि और क्षय, घटना और बढ़ना इस स्थूल शरीर का होता है। अच्छा, आपने जन्म लिया अथवा आपने किसी छोटे बच्चे को जन्म लेता हुआ देखा होगा आपके घर में। तो जन्म लेने वाला जो शरीर है उसका हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा जब जन्म लेता है तो कितना बड़ा रहता है? कितने बड़े बड़े रहते हैं। छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं।
लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों का विकास होता जाता है। तो ये स्थूल शरीर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, पुनः देखो इस स्थूल शरीर की, जब ये स्थूल शरीर वृद्ध होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो ये अंग पुनः सिमटने लगते हैं। ध्यान दिया आपने? ये अंग छोटे होने लगते हैं। साइज से भले वो उंगलियां उतनी बड़ी दिखाई दे, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं एक न्यूनता आ जाती है, छोटापन आ जाता है। शरीर का प्रत्येक अंग सिकुड़ जाता है, चाहे वो नेत्रेंद्रिय हो, कर्णेंद्रिय हो, चाहे शरीर के अन्य कोई अंग हो, वो सब छोटे होने लगते हैं, वो सब सिकुड़ने लगते हैं। और धीरे 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 आप देखिए व्यक्ति की कमर तक भी झुक जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी सी हो जाती है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। जो वृद्ध है फिर अपने आप को चलाने के लिए क्या करता है? बोले दंड का आलंबन लेता है, दंड का सहारा लेता है। तो वृद्धि और क्षय स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में न वृद्धि है और न क्षय है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये स्थूल शरीर के मर जाने को लेकर तुम चिंता करते हो, चाह कर भी इस स्थूल शरीर को बचा नहीं सकते। ये स्थूल शरीर तो मरने वाला ही है। इसलिए असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। बोले क्यों शोक नहीं करते? बोले जो चीज मर जाने वाला है, नहीं रहने वाला है, उसके बारे में शोक क्यों करना, और जो नहीं मरने वाला है उसके बारे में शोक क्यों करना। भाई आप चाह कर भी इस स्थूल शरीर को बचा, तो जब मालूम है जो मेरा कभी नहीं रहने वाला, मेरा कभी नहीं होने वाला है, उसके बारे में सोच सोच के चिंता क्यों करना, शोक क्यों करना। और दूसरी तरफ मालूम है कि एक शरीर मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर कभी मरने वाला नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों करना। तो दोनों तरफ से ही चिंता करने का कोई कारण नहीं बनता। जो नहीं रहने वाला है उसके लिए और जो रहने वाला है उसके लिए। इसलिए स्थूल शरीर घटता है, बढ़ता है, मरता है, जन्म लेता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है बोले वो ज्यों का त्यों है। सारी अवस्थाएं सूक्ष्म शरीर की हैं, स्थूल सारी अवस्थाएं इस जागृत शरीर की हैं, सूक्ष्म शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है। अब कहते हैं ये माया का दो रूप है। श्लोक नंबर 13, शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपा वृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडातम जगत सृजे। माया की दो प्रकार की शक्तियां बताई गई। एक शक्ति का नाम है विक्षेप और एक शक्ति का नाम है आवरण। विक्षेप शरीर लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक की सृष्टि करती है। अर्थात कोई चीज हमारे सामने है और उसके ऊपर कोई और चीज आपको देखनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? उसको ढकना होगा। मान लीजिए ये लाल कपड़ा भी बिछा हुआ है, अब इसके ऊपर आपको कोई और रंग चाहिए तो क्या करना होगा? बोले फिर आपको इसके ऊपर कोई और कलर बिछाना होगा।
और इसके ऊपर किसी और प्रकार की डिजाइन बनानी होगी, तभी तो नीचे वाला ढकेगा और जो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आकृति उकेर कर आएगी। ऐसे ही सृष्टि में जितने भी हमारे सृष्टि का सृजन होता है, वो सारा का सारा सृजन पहले आवरण शक्ति के द्वारा ढक दिया जाता है और उसके बाद विक्षेप शक्ति उसके ऊपर अन्य आकृतियां उकेरने का काम करती है। दृष्टांत के लिए मानिए आपकी बुद्धि में अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई मान्यता निर्मित होती है तो सबसे पहले क्या होता है, पहले आपकी बुद्धि ढक जाती है। और हम व्यवहार में कहते भी तो हैं, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है क्या। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गलत कर रहा होता है, मानो हमारे घर में कोई झगड़ा हो रहा है किसी के संपत्ति को लेकर, धन को लेकर या अन्य किसी चीज को लेकर, और कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, बंटवारे में कुछ कम ज्यादा कर रहा है, या माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, एक को ज्यादा प्यार कर रहे हो दूसरे को कम प्यार कर रहे हैं, ये भी होता है। प्रायः किसी एक बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा बड़े भाई को ज्यादा मानते हैं, छोटे को ज्यादा मानते हैं, या हमको कम मानते हैं। और जब थोड़ी अति हो जाती है तो क्या कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है। पर्दा पड़ गया है माने तुम्हारी बुद्धि ढक गई है, इसलिए तुमको जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देख पा रहे हो। तुमको जो देखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है क्या, ऐसे आप कहावतें सुनते हैं। तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया अर्थात तुम्हारी बुद्धि कुंद हो गई है, मंद हो गई है, तुमको समझ में नहीं आता है। तुम न्याय करो, लेकिन वो अन्याय व्यक्ति कब करता है, पहले उसकी बुद्धि ढकती है, पर्दा पड़ता है, फिर किसी और के लिए उसके चित्त में प्रेम जागता है। आज हम आपको बहुत प्यार कर रहे हैं और कल किसी और को प्यार करने लगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी पहली वाली बुद्धि को ढकना पड़ेगा, तभी तो दूसरे वाले के लिए एक प्यार उमड़ेगा। इसलिए यहां पर माया की जो दो शक्तियां हैं वो माया ही, चाहे वो ढकने का काम करे चाहे कुछ और दिखाने का काम करे। अब इसके लिए आप बड़ा सुंदर दृष्टांत लीजिए। सिनेमा देखा आप लोगों ने? बोले महाराज वही तो देखते हैं, और देखते क्या है, दिन भर टीवी खोलकर सिनेमा ही तो देखते हैं। देखते क्या है? बोले सात लोगों के झगड़े देखते हैं, उसमें और क्या देखते हैं। तो सिनेमा के पर्दे को जब आप शुरू करते हैं तो उस पर्दे पे कोई चित्र रहता है? सबसे पहले वो बिल्कुल सफेद रहेगा या काला रहेगा। पहले तो टीवियां सफेद होती थी ना, अब काली हो गई, अभी ध्यान दिया करें। खैर जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है सफेद रंग का या काले रंग का। लेकिन अभी भी जो आप सिनेमा हॉल में देखने जाओ तो अभी भी वहां के पर्दे सफेद ही होते हैं। और आपकी टीवी बड़ी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो वो काली हो गई। अब काली टीवी ने सबके दिमाग भी काले करने शुरू कर दिए। बड़ा टीवी देख देख के न जाने क्या क्या हम सोचते रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध अभी हुआ नहीं, लेकिन टीवी वालों ने महाराज पूरे देश समाप्त कर दिए, पूरे लोगों को मार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और तीसरे की तैयारी चल पड़ी है। रूस और यूक्रेन समाप्त हो गए। मतलब टीवी वालों ने ऐसा नोशन बना दिया। बीच में वो कोई कोरिया वाला चल रहा था। आप देखो
टीवी जैसी मान्यता बना चाहे वैसी बना दे। तो उस टीवी पर पहले कोई चित्र रहता है? नहीं रहता, बिल्कुल सफेद पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब उस पर कोई चित्र उकेरना होता है तो सबसे पहले उस पर कोई रंग आता है। एक रंग से वो पर्दा ढक जाता है, फिर उस रंग के ऊपर नाना प्रकार की आकृतियां चलती हैं। अच्छा, अगर उस पर्दे में स्थिरता ना हो तो क्या आकृति स्थिर रहेगी? आप लोग तो पुराने समय के लोग हैं, आपके बचपन में, अभी तो नहीं, बचपन में 1 घंटे का सीरियल देखने के लिए 3 लोग लगते थे। एक लोग छत के ऊपर एंटीना पकड़ के खड़े होते थे, किया है ना, और एक लोग बीच में खड़े होते थे, और एक लोग टीवी के पास खड़े होकर चैनल घुमाते थे। और जो सामने बैठे दर्शक देख रहे हैं, वो टीवी हटो किनारे हो, अब बेचारा क्या करे, वो चैनल चेंज कर रहा है। उसने बीच वाले को बोला, हाँ बोलो थोड़ा ठीक हुआ। वो वाला वहां कर देते, हाँ थोड़ा ठीक, थोड़ा और बाएं करो, थोड़ा और दाहिने घुमाओ, थोड़ा और पूरब करो। उसने कहा हाँ पूरब किया, अब ठीक हुआ। फिर वहां पे सोचना पहुंची, और यहाँ देखने वाले का मजा महाराज पूरा किरकिरा हो गया। एक भी चित्र वहां पे झिलमिलाता रहता था, स्थिर नहीं रहता था। अब आप सोचो, अगर पर्दे पर झिलमिलाहट हो तो क्या आकृति स्थिर रहेगी? नहीं रहेगी। इसी प्रकार माया का जो पर्दा है, उसमें कभी झिलमिलाहट नहीं होती। वो जब बुद्धि को ढकती है तो ऐसी ढकती है महाराज, ऐसी ढकती है कि लगता है कि पर्दे के ऊपर जो आकृति है वही सच है। और आप देखिए, कभी कभी कोई सीन देखकर, कोई दृश्य देखकर टीवी का, आप रोने लगते हो। कभी कभी आप दृश्य देखकर आप हंसने लगते हो। होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या असल में वहां पर कुछ है? केवल और केवल किसी बुद्धि की कल्पना और कुछ रंगों का खेल है। वास्तविकता वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां जो सिनेमा में कोई गुंडा किसी को सता रहा है, किसी को मार रहा है, क्या वो सच में मार रहा है? बोले उसने कहीं से उदाहरण लेके भले उसको बनाया हो, लेकिन अभी तो वहां पे कोई किसी को मार नहीं रहा है। आप देखते हो कोई हीरो पिक्चर में भिखारी बन के घूम रहा है, देखा है ना? और प्राय पुरानी पिक्चरें तो भिखारी से शुरू होती थी। 2 भाई थे, मेले में बिछुड़ गए, एक कहीं नौकर हो गया, एक कहीं किसी गुंडे के पास चला गया। तो जो गुंडे के पास में गया, थोड़े साल के बाद वो अपने साहब को मार मोर के, और दूसरा वाला नौकर, बोले उसके हिस्से में माता पिता है, वो मेहनत करके, प्राय कहानियों का जो कॉन्सेप्ट था यही था। अच्छा बताओ, जो हीरो वहां पे भिखारी बना है, भीख मांग रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, सोफे साफ कर रहा है, किसी के घर में पानी पिला रहा है, वो सच है? जब वो दृश्य को पूरा करके, शूटिंग पूरी करके, और वहां कमरे से बाहर निकलता है, तो उसकी मर्सिडीज गेट पर खड़ी रहती है, ड्राइवर गेट खोले खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उसका कोट लेकर खड़ा हुआ है, साहब निकलते हैं, कोट पहनाता है, साहब गाड़ी में बैठते हैं, दरवाजा बंद होता है, ड्राइवर गाड़ी लेकर, और अभी अभी वो व्यक्ति 2 मिनट पहले भिखारी बना, 2-2 रुपए के लिए मोहताज था। अच्छा दूसरी बात,
एक व्यक्ति वहां पे सम्राट बना बैठा है, राजा बना बैठा है, पिक्चर में शूटिंग कर रहा है, बड़े बड़े सोफे पड़े हुए हैं, दास दासियां नौकर सेवा में लगे हैं, डाइनिंग टेबल पे देखो तो सोने चांदी के बर्तन लगे हैं। और जैसे ही शूटिंग खत्म करके वो गेट के बाहर निकलता है तो 5 रुपए देकर वो ऑटो ढूंढता है कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। और घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में 5 रुपए की 10 रुपए की आलू और टमाटर लेता है या 2 रुपए का पाव खरीदता है और घर पर जाकर चटनी बनाकर वो रोटी खाता है। और अभी अभी टीवी में बादशाह बना बैठा हुआ था, सामने डाइनिंग टेबल पे नाना प्रकार के फल फ्रूट मिठाई खाना व्यंजन लगा हुआ था। और बाहर निकला तो 5 रुपए का ऑटो 10 रुपए की सब्जी के लिए मोहताज है। और दूसरा हीरो भिखारी बना था, उसकी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। घर पहुंचते वहां भी खाने को नहीं मिल रहा था, मालिक का जूठा खा रहा था। और घर पहुंचते ही देखो तुम्हारा सारे व्यंजन तैयार हैं। तो ये जो दृश्य है ये यथार्थ है। कौन सा? बोले जो अपने घर में है, वास्तविकता वो है, लेकिन पर्दे के ऊपर ऐसा अभिनय कर रहा है कि ऐसा लगता है कि सच में आज भिखारी है। भिखारी भी देखे उस हीरो को देखकर तो उसको मिलेंगे 2 रुपए, मेरे पास होता तो मैं इसको बेच दे देता। ऐसा दृश्य है। एक बार एक कलाकार कहीं नाटक में अपना अभिनय कर रहा था। दर्शक लोग खचाखच पूरे हॉल में भरे हुए थे। उसने ऐसा अभिनय किया, ऐसे गंदा अभिनय किया, ऐसा दुष्ट व्यक्ति का अभिनय किया कि लोगों को लगने लगा कि संसार में इतने भी दुष्ट लोग होते हैं, इतना पाप कर्म, इतने दुष्टता का अभिनय किया कि लोगों के मन के भीतर उसकी क्रूरता को देखकर क्रोध आ गया। और लोगों ने वही नाटक कर रहे उस आदमी के ऊपर पहने हुए अपने जूतों से प्रहार करना शुरू कर दिया। दुष्ट कहीं का, तुम ऐसे हो सकते हो, नालायक कहीं के, कोई ऐसा भी कर सकता है। 10-20 जूते पड़े। थोड़ी देर बाद नाटक पूरा हुआ। अपना वेश उतार के जो उसने स्वांग रचा था अपने असली वेश में आया, पैंट शर्ट में नॉर्मल कपड़े में आया और उन जूतों को हाथ में लेकर अपने सिर पर माथे पर लगाया। सभी दर्शकों को धन्यवाद दिया। बोले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे जूते मारकर इस बात का एहसास करा दिया कि मैंने अपना अभिनय बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं वास्तविकता में वैसा नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे वो पात्र मिला था अभिनय करने के लिए, तो मैं अपने अभिनय में इतना डूब गया कि वो झूठा नाटक भी सच लगने लग गया। तो मैं अपने अभिनय की उस श्रेष्ठता के लिए जो आप लोगों ने जूते मार के मुझे बताए, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। मैं वैसा नहीं हूं, मैं सच में वैसा नहीं हूं। और आप देखिए, हम जो सिनेमा में देखते हैं नाना प्रकार के जो दुष्ट लोग होते हैं, जो क्रूरता का अभिनय करते हैं, क्या वास्तविकता में उतने क्रूर होते होंगे क्या? आप उनसे बाद में उनकी रियल लाइफ के बाद रियल लाइफ में मिलो तो कितने उपकार करते हैं, सब करते हो, जरूरी नहीं। अच्छा, अगर वो इतने ही क्रूर हों, इतने ही दुष्ट हों, इतना ही लूट कपट और झूठ बोलते हों, इतना व्यभिचार करते हों, लोगों को मारते पीटते हों, स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हों, तो उनका घर कैसे चले? उनके घर में भी तो माताएं हैं, बहनें हैं। लेकिन अभिनय में देखो तो हर दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि गंदी है,
लेकिन क्या वो वास्तविकता में तो ऐसे नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अभिनय इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि वो लगता ही नहीं कि वो अभिनय भी सच लगने लगता है। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया कि आप सबने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, क्योंकि मैंने अपने रोल को अच्छे से प्ले किया, अपने ऊपर जो मेरे को जिम्मेदारी मिली थी उसको मैंने अच्छे तरीके से निर्वहन किया। ये दृष्टांत को सुनने में बड़ा मजा आया। अब इसका असली अर्थ क्या है? बोले इसका असली अर्थ है कि आप लोग भी नाटक कर रहे हैं। बोले महाराज तुम्हारी पोल पट्टी मत खोलो। अच्छा, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं हम सब नाटक कर रहे हैं कि नहीं? अब सिर भले मत हिलाओ, मानो भले मत, लेकिन हम सारे लोग एक रोल प्ले कर रहे हैं। माँ का रोल मिला है तो माँ का, पत्नी का रोल मिला है तो पत्नी का, पिता का रोल मिला है तो पिता का, हाँ, पति का रोल मिला है तो पति का। इतने सारे नाटक करते हैं और सच में हमको भी अवार्ड मिलना चाहिए। इतने सुंदर तरीके से पिता बेटे के सामने रोल करता है, पति पत्नी के सामने रोल करता है, कोई सीनियर है तो अपने जूनियर के सामने, जूनियर है तो सीनियर के सामने, ऐसे सुंदर तरीके से रोल चल रहा है। बस अंतर इतना है कि वो 3 घंटे का सिनेमा है तो आप उसको मनोरंजन मान के स्वीकार कर लेते हो, और ये आपके जीवन का सिनेमा थोड़े 50 साल, 60 साल, 70 साल का है ये भी सिनेमा ही महाराज। आप अगर इससे सहमत हो तो ठीक है, ना सहमत हो तो भी ठीक है, क्योंकि सत्य तो हम सारे लोगों को एक एक रोल मिला हुआ है नाटक करने के लिए, और हम लोग इस संसार के दुनिया के रंगमंच पर अपना अपना नाटक प्ले कर रहे हैं। ये संसार एक रंगमंच है, जिसको जैसा रोल मिलता है, दिया किसने? बोले नाटक का जो कॉन्सेप्ट का रचयिता है वो परमात्मा है। उस सबने हमको अलग अलग रोल दे दिए हैं, उसने सबको अलग अलग रोल दिए। समय समय पर हमारे पात्र बदलते रहते हैं, व्यवहार बदलता रहता। अच्छा, रंगमंच में एक ही व्यक्ति कभी राजा बनता है और कभी भिखारी बनता है, कभी हीरो बनता है, कभी विलेन बनता है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक रोल कर लिया तो दूसरा कभी रोल, कभी देखो तो उसको पुजारी बना के बैठा देंगे और कभी देखो तो उसको हत्यारा बना देंगे, कभी देखो तो सज्जन बना देंगे, कभी देखो तो बहुत अच्छा व्यक्ति बना देंगे, और कभी देखो तुम्हारा जिससे क्रूर कोई हो ही नहीं सकता। तो हम लोग भी तो यही हैं, है कि नहीं? अपने अपने रोल को, और दूसरी बात, अपने अपने रोल को प्ले करें और इतनी अच्छी तरीके से प्ले करें कि सामने वाले को पता न चले कि आप रोल कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं। सामने वाले को लगे कि आप सच में नाटक कर रहे हैं। ना, सामने वाले को लगे कि आप सच में उसको वैसा ही जी रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर आप जानते रहो कि ये सच नहीं है, सच तो मैं कुछ और ही हूं। जैसे, फिर उस उदाहरण को पकड़िए, वो जो भिखारी है सिनेमा में भीख मांग रहा है, भीख मांगते हुए भी वो अंदर ही अंदर जान रहा है यार ये मैं भीख मांग रहा हूं, अभी जैसे ये रोल मेरा खत्म होगा, बाहर मेरी गाड़ी और बंगला, नौकर चाकर सब, उसको भीख मांगते हुए कभी दुख। अच्छा, जो वहां राजा का रोल कर रहा है, सम्राट का, बादशाह का रोल कर रहा है, वो रोल करता हुआ भी बेचारा दुखी है,
क्योंकि उसको मालूम है यार ये सब दिखावा है, जो इतने महंगे महंगे हमने गहने आभूषण वस्त्र पहन रखे हैं, ये जो बड़ा सा ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल पे नाना प्रकार के व्यंजन लगे, ये हमारे किसी काम के लिए, जैसे ही ये कस्ट्यूम उतरा, जैसे ही ये वस्त्र उतरा, वैसे ही शाम की 2 रोटी के लिए मुझे संघर्ष करना, स्ट्रगल करना है। तो वो राजा बना हुआ भी भीतर ही भीतर जान रहा है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं, मुझे जिंदगी के उस सत्यता के साथ आमना सामना करना है। लेकिन भिखारी बना हुआ व्यक्ति जान रहा है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो सम्राट हूं, बाहर हमारी सारी व्यवस्था है। तो भिखारी पना भी उसको दुख नहीं दे रहा है, उधर राजा पना उसको सुख नहीं दे रहा है, क्योंकि वास्तविकता उसको पता है। ऐसे ही संसार रूपी रंगमंच पर अपना नाटक करते हुए आपको पता रहे आप पति का रोल कर रहे हो, अच्छे से करो, पत्नी का रोल कर रही हो, अच्छे से करो, भाई का रोल, बहन का रोल, पिता का रोल, पति का रोल, जिसका रोल कर रहे हो, जिसका अभिनय कर रहे हो, अच्छे से करो। लेकिन भीतर ही भीतर जानते रहो असल में मैं ये नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं, मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। ये तो एक नाट्य मंच है, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है, जैसे उस सिनेमा में थोड़ी देर अभिनय करने का मौका मिलता है, फिर पर्दा गिरा, सारा खेल। ऐसे ही संसार के भी रंगमंच पर एक दिन आपका पर्दा गिरेगा। ध्यान रहे, संसार का रंगमंच चलता रहेगा, लेकिन आपका अभिनय खत्म, आपका रोल खत्म। उसमें जो अभिनय करता है, तो जब उसका पात्र पूरा हो जाता है, तो क्या रंगमंच खत्म हो जाता है? नहीं, वो अपने रोल खत्म करके अपने काम में लग जाता है और अपने दूसरे लोग अपना रोल करते रहते। मानो वहां पर किसी को सिनेमा में इतनी देर का काम मिले कि वो कोई लोग आए हैं तो उनको पानी पिला के खत्म कर देगा रोल। वो जाए और पानी पिलाए, 5 सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखता है, बाद में वो कभी अब वो कहे कि नहीं मेरा चेहरा खत्म, मेरा रोल खत्म, तो सिनेमा भी खत्म हो जाए। ऐसा होता है भैया? तुम्हारा रोल बस इतनी देर का था कि जाओ पानी का गिलास रखो और लौट आओ। वैसे ही हमारा भी रोल कितनी देर का है, कब तक है, क्या है, उसको करो। उसके बाद ये संसार ज्यों का त्यों चलता रहेगा। तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने से संसार का रंगमंच कभी खत्म। न जाने कितने बड़े बड़े सम्राट आए, अपने अभिनय को किया और उनको वो अभिनय करते हुए लग रहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार कैसे चलेगा। अरे बेवकूफ कहीं के, ये बुद्धि जरा मूढ़ता की बुद्धि होगी तभी ये भ्रम रहेगा। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और चले गए, तुम्हारे जैसे न जाने कितने आएंगे और चले जाएंगे। ये परमात्मा की सृष्टि ज्यों की त्यों चलती रहेगी। तुम नहीं थे तो भी परिवार चल रहा था, तुम हो तो भी चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। तुम्हारे आने जाने से सृष्टि में कोई चीज बाधित, बस अंतर इतना आ सकता है कि हो सकता है कि आप रोल प्ले करने में थोड़ा महारत हासिल हो तो वो अच्छे तरीके से कर पाओ, दूसरा आए तो उतने अच्छे तरीके से। जैसे एक कोई हीरो होता है, एक कोई विलेन होता है, तो उस रोल को बहुत अच्छी तरीके से अभिनय कर पाता है, वो फिल्म हिट हो जाती है। दूसरा आता है उसको करता है लेकिन उतनी अच्छे तरीके नहीं हो पाती, लेकिन करता तो है ही। सिनेमा बंद हुआ क्या? इतनी पिक्चरें आई, हिट हो गई तो भी चल रहा है। कितनी पिक्चरें आती हैं, फ्लॉप हो गई, उनको देखने वाला नहीं है, तो क्या सिनेमा बनना बंद हो गया? तो भी चल रहा है। नाटक चलना बंद हो गया? बोले नहीं, तब भी चल रहा है। तो ये संसार का रंगमंच सतत चलता रहेगा। यहाँ पर माया की 2 शक्तियां अपना काम निरंतर करती रहेंगी। कौन कौन सी शक्ति? बोले आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण ढकने का काम करेगी और विक्षेप शक्ति उसके ऊपर कुछ और दिखाने का काम करेगी। सृष्टि
नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्दौ सेनादिवत् सर्वम नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि का अर्थ समुद्र में फेन इत्यादि के समान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना है। जैसे मान के चलो, समुद्र देखा है आप लोगों ने? नहाने गए बीच पर, खूब आनंद किया होगा। हाँ, लहरों में खड़े होकर महाराज, लेकिन समुद्र में भी नहाने का एक तरीका है। वही लहरें आपको आनंद देती है, अगर समुद्र में नहाने का तरीका लहरों के साथ न पता हो तो वो आपको चोटिल भी कर देती है। और महाराज जो पानी का चोट बहुत गहरा होता है, कभी खाया है कि नहीं खाया मालूम नहीं। गुप्ता जी को बड़ा अनुभव है हर चीज का। तो वो लहर उठती है, उस लहर में नहाना आना चाहिए। जब लहर आए तो लहर के साथ खड़े होकर पहलवानी मत करो। जब लहर उठे तो ये तरीका मालूम है ना? क्या करें, हम लोगों को सब कुछ बताना पड़ता है। अगर तुमने सोचा लहर उठ रही है, चलो लहर के साथ हम भी उछले, महाराज ऐसी चोट मारेगी वो, दोबारा आप जाने की हिम्मत। तो लहर उठे तो क्या करें? बोले झुक जाओ, वो तुम्हारे पीठ के ऊपर से निकल जाएगी, तुमको आनंद देगी, तुम्हें दुख नहीं देगी, कष्ट नहीं देगी। लेकिन अगर अहंकारवश खड़े रहे तो तुम्हें गिरा देगी, पीछे सिर के बल गिरोगे, चोट भी खाओगे और दोबारा उधर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही इस संसार रूपी समुद्र में भी परिस्थितियां रूपी लहर उठती हैं। तो जब आपके जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति उठे तो अहंकार बस खड़े मत हो जाइए, बल्कि उस परिस्थिति के सामने झुककर उसको स्वीकार कर लीजिए। थोड़ी देर बाद वो परिस्थिति आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, आप आनंद में सुरक्षित रहोगे। और यदि उस परिस्थिति से, उस लहर रूपी परिस्थिति से लड़ने का प्रयास करोगे तो वो लहर आपको चोट पहुंचाएगी, गिरा देगी और हो सकता है समाप्त भी कर देगी। क्योंकि उस समय उस लहर में वेग है, ताकत है, बल है। इसलिए जब कभी क्रोध की लहर उठे तो क्रोध में खड़े होकर उस क्रोध का सामना मत करो, बल्कि उस क्रोध रूपी लहर के सामने थोड़ा झुककर 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्रोध आएगा और हम और आप क्या करते हैं? आओ देखते, उस क्रोध रूपी लहर में सामने और खड़े होकर। लोभ की लहर आई, वासना की लहर आई महाराज, कामना की लहर आई, किसी इंद्रिय के भोग की लहर आई, मोह की लहर आई, तो क्या करते हैं? बोले महाराज हम अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाते हैं, लड़ते हैं। महाराज ऐसा चपेट लगाती है वो, ऐसा चपेट लगाती है कि दोबारा हमारी हिम्मत। इसलिए इस जीवन को अपने परिस्थितियों रूपी लहर के सामने झुककर स्वीकार करने की सामर्थ्य हो। और अगर झुककर आपने स्वीकार कर लिया तो आपको आनंद मिलेगा, सुरक्षित भी रहोगे। कैसे? समुद्र की लहर की भांति। आप देखिए समुद्र में जब लहरें आती है तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, लेकिन 2 सेकंड के बाद शांत होती है और फिर पानी नीचे की ओर उतर जाता है, चला जाता है। समुद्र के कुछ गुण हैं। समुद्र अपनी सीमा का कभी उल्लंघन, आप देखिए अगर समुद्र इतने वर्षों में अपनी सीमा का उल्लंघन करता तो समुद्र के किनारे बसे कितने शहर उजड़ जाते। जैसे नदियां हर सीजन में
अपनी सीमा का उल्लंघन करके उफान पर बहने लगती हैं। अच्छा, नदियों के बारे में चेतावनी जागृत होती है। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र इस समय अपने उफान पे है, सावधान रहे, वहां पर न जाएं। समुद्र के बारे में कभी चेतावनी जागृत हुई? चिंतन करिए, मनन करिए कभी। इतने इतने वर्ष बीत गए, वो परिस्थिति बस 150 सालों में, 20 सालों में, और वो भी किस परिस्थिति में आती है जिस समय आप उसको क्षोभ पहुंचाते हो, आप उसमें जाकर कोई विस्फोट करते हो। भले पता चले न चले, दुनिया भर के देश न जाने कितने प्रकार के प्रयोग समुद्र में करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? विभिन्न प्रकार के विस्फोट समुद्र में किए जाते हैं उसकी ताकत जानने के लिए। बम बनाया गया, कोई अन्य शक्तिशाली पदार्थ बनाए गए, अस्त्र शस्त्र बनाया गया, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कहाँ पता चलेगा कि आपके बनाए गए बम बारूद में इतनी सामर्थ्य है? समुद्र में तो आप करते हैं, तो उसका वेग तुरंत तुरंत पता चलेगा। इतना गहरा है कि उसके वेग को उठते उठते वर्षों लग जाते हैं। जैसे जब आप अपने ट्यूबवेल से पानी खोलते हो तो आपके खेत में तुरंत पहुंच जाता है क्या? कितनी देर लगती है? उसका वेग जब निकलता है, अब कितने उदाहरण बताएं, जब आपके ट्यूबवेल से पानी निकलता है इतना फोर्स रहता है, इतना वेग रहता है कि उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आपको वो फेंक दे। लेकिन 10 मीटर 100 मीटर के बाद वही पानी इतना धीरे 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 आपके खेत तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाता है। लगता है कि नहीं? लेकिन जब उसका एक बार वेग बन जाता है तो आपके खेत को विभिन्न प्रकार के सिंचाई करके वो आपको संतुष्ट कर देता है। ऐसे ही जब आप कोई वेग डालते हो तो तुरंत थोड़ा उठनेगा, उसके भी वेग को उठने में निकलने में समय लगता है। अभी कल ही हम कहाँ बैठे थे, कोई बता रहा था शरीर में कुछ कुछ ऐसे वायरस हैं जो 10-10 साल 20-20 साल पता ही नहीं चलता, 20 साल बाद पता चला वो वायरस निकल गया है। वो शायद उसकी बता रहे थे, कोई श्वान किसी को काट ले तो 20 साल 25 साल बाद उसका कई बार प्रभाव निकल कर आता है। काटा तो आज था, तुरंत प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन कितने दिन बाद पता चला? बोले 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद। और कहते हैं कि वो आता है कि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में वो आदमी समाप्त हो जाता है। पता नहीं क्या रोग बता, रेबीज पता नहीं, ऐसे कुछ रेबीज। अब आप सोचो 20 साल पहले उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया, उस समय ध्यान नहीं रहा, सावधानी नहीं रही, 20 साल 30 साल 40 साल बाद वो प्रभाव आया, आदमी निश्चिंत है, और आया तो 3 दिन 5 दिन 7 दिन में। ऐसे ही समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन किसी परिस्थिति विशेष के कारण करता है। नहीं तो आप देखिए बेंगलोर, पूना, मुंबई, पुरी, चेन्नई, कितने सारे राज्य हैं, शहर हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन आज तक उनको कोई नुकसान, समुद्र की लहरें आती हैं अपनी सीमा पर, यहां तक आई बस वापस। जबकि पानी का वेग कितना है, हिलोरे मार रहा है। और इतना ही नहीं, संसार भर की सारी नदियां कहां जाकर समाहित हो रही हैं। रोज रोज समुद्र का पानी कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ ही रहा है, फिर भी वो अपनी सीमा का उल्लंघन। एक दूसरा समुद्र का गुण है, वो अपने भीतर कुछ रखता नहीं। नाना प्रकार के जो सीप, मोती, अन्य कीमती पदार्थ निकलते हैं, वो अपनी लहरों के साथ निकाल के बाहर फेंकता रहता है। फेंकता है कि नहीं? समुद्र का ये गुण है कि अपने भीतर कुछ भी, इसीलिए तो भगवान राम के चरित्र का उदाहरण कैसे दिया गया? बोले समुद्र की तरह गंभीर है।
हम लोगों के जीवन की भी मर्यादा और चरित्र कैसा हो? बोले समुद्र की तरह ठहरो जाओ, गहरे बनो, छिछले मत बनो। तालाब का जल छिछला होता है, काई पड़ के सड़ जाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व की गहराई कैसी हो? बोले छिछलेदार ना हो, समुद्र की भांति गहरी 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 होती जाए। आपका जो व्यक्तित्व है उसके भीतर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार के लोगों के भाव समाहित होते चले जाएं। आप अपने आप को समुद्र की भांति असीम बनाओ। कितनी भी आपके भीतर परिस्थितियों की थपेड़े लहरें आए, लेकिन आपके हृदय में समाहित हो जाए। क्या हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे कर सकते हैं क्या? लेकिन हम छिछलेदार होते, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते। नहीं, समुद्र की भांति धारण करना सीखें, स्वीकार करना सीखें, अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात को कहना और करना सीखें, और अपने भीतर कुछ रखो मत। समय के साथ धीरे धीरे उन चीजों को बाहर कर दो। तो ये संसार भी कैसे है? बोले समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, वो समुद्र की लहरें पानी ही है कि कुछ और है? पानी ही है ना, लेकिन उनका नाम और रूप अलग है कि नहीं? समुद्र में उठने वाली लहरों का नाम और रूप अलग हो जाता है, वो लहर कहलाती है, पानी नहीं कहलाती। उसी तरह फेन, आप जानते हैं कभी कभी पानी में फेना निकलता सफेद सफेद, वो भी पानी है कि पानी के अलावा कुछ है? पानी ही तो है। पानी के वेग को जब डाला गया तो उससे फेन निकलने, बुदबुद निकलने लगा। पानी से निकलने वाला लहर और बुदबुद और फेन नाम अलग है, रूप अलग है और व्यवहार भी अलग है। ठीक उसी प्रकार ये संसार भी कैसा है? बोले संसार भी सच्चिदानंद रूपी है, लेकिन इसमें नाम और रूप का सृष्टि बन जाता है। असल में तो ये संसार सच्चिद आनंद रूप है, लेकिन इस सच्चिद आनंद रूप समुद्र से नाम रूपात्मक